बधाई देता हूं और साथ में ये अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी गाड़ी में सुरेंद्र राजपूत को लेकर किसी दिन ज़रूर लखनऊ से गोरखपुर ट्रेवल करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक्सप्रेसवेज को लेकर आपकी पार्टी की सरकार की और क्या थॉट प्रोसेस हैं, कुछ और भी एक्सप्रेसवे बनाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, मुझे ख्याल से जो एक्सप्रेस वे की आपने चर्चा की, काफ़ी एक्सप्रेस वे पे जो चर्चा है, मुझे लगता है कि जो लोग पैनल में हैं उन एक्सप्रेस वे को देख रहे हो, चाहे किसी के समय में बनाए गए हो चाहे हमारे समय में, एक बेहतर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मिल रही है। और योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर से दक्षिण की भी कनेक्टिविटी करने के लिए प्रोग्राम बनाया कि जैसे ही बरसात रुके इस पे काम शुरू किया जाए और उत्तर से दक्षिण की भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और इस कनेक्टिविटी का बड़ा भारी लाभ कुंभ के समय में हम लोगों को महसूस हुआ, गर्व हुआ कि जब लोग बाहर से आए, जब ट्रेनें मिलना बंद हो गई, हवाई मार्ग से लोग नहीं आ पा रहे थे, तो लोगों ने कुंभ में आने के लिए अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल किया। और तब उन लोगों को पता लगा, जो सुदूर दक्षिण से आए, पश्चिम से आए, उनको पता लगा कि उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो चुकी है, इतनी बेहतर रोड है, उनकी कल्पना से परे था। हमारे ही कई जानने वाले जो अलग प्रदेशों से आए, उन्होंने जब ये महसूस किया और हमको बताया तो स्वयं बहुत अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश, जिसको लोग पिछड़ा प्रदेश कहते थे, वो आज उत्तम प्रदेश के रूप में है। और सड़क की कनेक्टिविटी ही किसी भी देश को, प्रदेश को व्यापार के लिए सुगम बनाती है। हमारी रीतियां, हमारे व्यापार माल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी इससे लाभ मिलेगा। और जो सुदूर दूर के क्षेत्र हैं वो उस कनेक्टिविटी से जुड़ जाते हैं, व्यापार को, किसान को, और जो स्वयं सहायता समूह महिलाएं चलाती हैं उनके सामान को भी इधर से उधर सर, इसीलिए मैंने आपको खुलेआम सार्वजनिक बधाई दी टेलीविजन पे कि भाई एक्सप्रेसवे बनाना एक शानदार काम बनने चाहिए। एक्सप्रेसवे बनाना शानदार काम है, मैंने तो आपको खुली बधाई दी। अब दो टफ क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल नंबर 1, तबादलों में इतना भयानक भ्रष्टाचार और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 2 IAS वेटिंग में भेजे गए? नहीं, देखिए, तमाम चीजें जो कही गई और जो हैं उनके साथ जो लोग हटाए गए, जानकारी होगी, मुख्यमंत्री देखेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। पहले की सरकारों में इस तरह की बातें आती थी, सरकार ही इन्वॉल्व होती थी, सरकार के मंत्री इन्वॉल्व होते थे, वो कट कमीशन पीछे से खुद पहुंचता था, जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे मुख्यमंत्री आवास में बैठे रहते थे। तो वो नहीं है। आप ये मान के चलिए, जहां भी शिकायतें पाई गई हैं उन पे कार्रवाई होगी। बहुत जगह तबादले रोक दिए गए, चेंज हो गए, और जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे किसी भी लेवल के हो, उनके खिलाफ योगी सरकार कठोर कार्रवाई। सर, इस बार भी तबादले सत्र में अधिकारी और मंत्रियों ने ही भ्रष्टाचार किया। अगर उस दौरान कर रहे थे तो अभी भी मंत्री और अफसरों ने ही किया। कोई आम आदमी ट्रांसफर नहीं कर सकता। सर देखिए ब्रजेश, ये कि जनरल सा परसेप्शन है कि 2 लोग तबादला करेंगे, मंत्री और अधिकारी, और जहां भी गड़बड़ी होगी वहां जांच होगी। पर एक ये समूह परसेप्शन बन जाना कि लगातार जहां भी तबादले हुए वहां गड़बड़ी से हुए, मुझे लगता है ये न्याय नहीं है। ये सबके ऊपर एक आसान सा काम है, दोष कर देना। जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। जिन्होंने तबादले करवाए, जिन्होंने तबादले किए, जिन्होंने तबादलों के लिए गलत साधन प्रयोग किए, सब पर कार्रवाई होगी। योगी सरकार में कोई बचने वाला नहीं है। वैसे एक भी उदाहरण नहीं है कि कोई कार्रवाई हुई हो। देखिए, अब उदाहरण के लिए आप चाहते हैं कि अगर जांच हो और जांच में निर्दोष पाया जाए तब भी कार्रवाई हो, दोषी पाया जाएगा तो मैंने कहा कार्रवाई होगी और होके रहेगी। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने सुनी होगी, अखिलेश यादव जी की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली यूपी की सरकार शिक्षा विभाग को बर्बाद करना चाहती है। गाँव में स्कूल खत्म किए जा रहे हैं और टीचरों की भर्तियां नहीं हो रही। देखिए, मुझे लगता है कि स्वयं पहले अपने आंचल में झांक लेना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनके जमाने में शिक्षा का क्या हाल था। तमाम जो कार्य थे वो नहीं हुए, हमने शुरू किए। हमने बहुत सारी भर्तियां जो उन्होंने शुरू की थी हमने की, तमाम तरह से जो सुविधाएं शुरू की थी हमने की। उनके समय में खर्ची पर्ची चल के नियुक्ति होती थी, हमने सही की। उनके समय में जो जर्जर विद्यालय थे उनको हमने ठीक किया। ऐसे कार्य जो गिनाने लायक है पिछले 8 साल में
बेसिक शिक्षा में जिस विद्यालय की वो बात करते वो एकदम खत्म हो, और जिस शिक्षक के सम्मान की बात करते उनके पिताजी भी शिक्षक थे, उन्होंने उन्हीं का सम्मान नहीं रखा। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें एक बार झांक लेना चाहिए। एक पत्थर पड़े प्यार से उछालो तो यारो, लेकिन देखो कि गिरेगा कहां पर जाकर। उस सरकार पर कोई भी वार वो योगी आदित्यनाथ सरकार पर जो करते हैं वो उनके दामन पे ही छींटे डालता है, क्योंकि उस बहाने हमें अपनी तमाम बातें कहने का अवसर मिल जाता है। कई बातें आप जनरल उसमें नहीं पहुंचा पाते। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अखिलेश यादव बिना जाने समझे कोई सवाल उठाते हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में हमें तमाम बातें आपको बतानी पड़ती हैं जो आपके माध्यम से करोड़ों दर्शक तक पहुंचती हैं। जी, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। आपके समय 2 एक्सप्रेस वे